हेलो हेलो स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से ट्रिपल सी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है हम लोग का चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम्स और फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्या क्या कौन कौन से कितने टाइप्स के होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप आर एज फॉलो। कुछ सामान्यतः यूज करे जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं डेस्कटॉप के लिए और लैपटॉप के लिए, वो नीचे दिए गए। पहला हो गया हम लोग का यूनिक्स। कौन सा होगा? यूनिक्स। इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1969। ठीक है, 1969 में सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स, वो डेवलप किया गया था। यूनिक्स जिसका नाम था, यूनिक्स जो सिस्टम थे हैव अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड जीयूआई सिस्टम्स जो थे वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले थे। सिमिलर टू द डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट विंडो विच इज प्रोवाइड एन इजी वे टू यूज प्लेटफॉर्म। ठीक है, मतलब जो यूनिक्स सिस्टम थे उनके पास क्या था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, जीयूआई था, जो सिमिलर था टू डिफरेंट, मतलब सामान्य जो बिल्कुल अलग था, सामान्यता से बिल्कुल अलग था। किससे? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाले जो थे, जो प्रोवाइड करता था एक इजी वे किसी प्लेटफॉर्म को यूज करने का, उससे बिल्कुल अलग थे यूनिक्स वाले। इट सपोर्ट्स sorry, it supports fully multitasking with protected memory, which means multiple user can run multiple programs at the same time without interfering with each other or crashing the system. ये सपोर्ट करता था फुल्ली मल्टीटास्किंग को। किसके साथ? विद प्रोटेक्टेड मेमोरी। किसके साथ? जो प्रोटेक्टेड मेमोरी थी उसके साथ। इसका मतलब था कि मल्टीपल यूजर एक साथ एक प्रोग्राम पे, अलग अलग प्रोग्राम पे काम कर सकते थे एक ही समय पर, बिना किसी और यूजर के किसी काम में इंटरफेयर किए बिना, विद ईच अदर और क्रैशिंग द सिस्टम, और मतलब कि इसी में इंटरफेयर ना हो, बिना कोई सिस्टम को क्रैश करे बिना वो मल्टीपल प्रोग्राम पे एक साथ एक समय पे काम कर सकते थे। Unix was one of the first operating system to be written in a high-level programming language named C. जो यूनिक्स था वो पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे लिखा गया था एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि सी थी। हम लोग की सी जो नेम भी सी जिसे दिखाई देते, उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे यूनिक्स हमारा बना था। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस मीन, इसका मतलब है, this means that it could be installed on virtually any computer for which a C compiler existed. इसका मतलब यह है कि इसे किसी भी वर्चुअली इसे किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जा सकता है, फॉर विच किसके सारे, फॉर विच अ सी कंपाइलर, जो सी कंपाइलर हो जिस भी कंप्यूटर में एग्जिस्ट करता है वो उसमें आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है यूनिक्स। ठीक है, नेचुरल प्रोबेबिलिटी, एक नेचुरल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, combined with its low price made it popular और choice among universities। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोबेबिलिटी थी कॉम्बाइंड की, किसके साथ? विद इट्स लो प्राइस, और लो प्राइस का ये जो है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा सामान्य हो गई थी, जिसने क्या करा, इसे पॉपुलर बनाने के कम पैसे में आता था, और यूनिवर्सिटीज की चॉइस बना दे कि यूनिवर्सिटीज में जितने भी सिस्टम थे वो यूनिक्स पे ही रन कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सस्ता था। खैर आगे आते हैं, अगला ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे लिनक्स बोल दो, लाइनेक्स बोल दो, जो भी बोलना बोलो। लिनक्स पढ़ेंगे। इट इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन्ड प्राइमरली फॉर पीसीज एंड लैपटॉप। ये लिनक्स बोलेंगे तो ये क्या है? लिनक्स ये एक ओपन सोर्स यानी कि फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्रीली अवेलेबल है। किसके लिए डिजाइन करेगा? प्राइमरली जो पीसीज और लैपटॉप थे उनके लिए प्राइमरी तरीके से लिनक्स डिजाइन किया गया था। Linux was designed considering Unix compatibility। Linux को डिजाइन किया गया था किसको कंसीडर करके? यूनिक्स की कंपैटिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए इसको डिजाइन किया गया था। इट्स फंक्शनैलिटी, जो उसकी फंक्शनैलिटी थी, लिस्ट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ यूनिक्स, और जिसकी फंक्शनैलिटी लिस्ट थी वो बिल्कुल ही सिमिलर थी। किसके साथ? किसकी क्वाइट बिल्कुल सिमिलर थी, समान थी, किसके साथ? यूनिक्स के साथ मैच करती थी। लगभग सेम जो चीज हम लोग को, मतलब थोड़ा कुछ पैसे दे के हम लोग को मिल रही थी, वो अब फ्री में ही हम लोग को मिल रही थी लाइनेक्स की मदद से, यूनिक्स के जैसा, क्योंकि इन लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया था। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड एडवांटेजेस ऑफ लाइनेक्स ओवर द अदर प्लेटफॉर्म्स लाइज विद द हाई सिक्योरिटी लेवल्स। जो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड एडवांटेज, ये बहुत एक सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूड एडवांटेजेस हो गए ऑफ लाइनेक्स को लेके, ओवर द अदर प्लेटफॉर्म, किसके? अदर जो प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर।
लाई जो लाई करते थे विद द हाई सिक्योरिटी लेवल पे जो रिलाई करते थे, ये उसके ऊपर क्या हो गए, लाइनक्स के ऊपर आ गए। इट इज अ वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या था, एक वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कोई वायरस नहीं आता था, ठीक है, वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम था लाइनक्स। खैर, मैक ओएस क्या था, एप्पल मकिनटोश, जिसे हम लोग मैक ओएस कहते हैं, मकिनटोश, एप्पल मकिनटोश कहते हैं मैक ओएस को। अब कोई पूछे कि मैक क्या होता है, कुछ ना मैक की फुल फॉर्म बताओ, तो वो बता ही नहीं पाएगा, मकिनटोश होता है, ठीक है, मैकिनटोश। खैर, it is an operating system which was introduced on 24 March 2005 by Apple inclusive कहते हैं ना INC को, and was initially named a system software which was later renamed as Mac OS। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था मैक ओएस, एप्पल मैकिनटोश को, जो कि क्या था, ये इंट्रोड्यूस करा गया था कब, 24 मार्च 2001 को एप्पल इंक्लूसिव के द्वारा। उसे बहुत ही ज्यादा इनिशियली नेम दे दिया गया था सिस्टम सॉफ्टवेयर का, विच वाज लेटर रिनेम, जिसे बाद में सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से इसे लाया गया था, लेकिन बाद में इसे रिनेम करके क्या रख दिया गया, इसका नाम मैक ओएस रख दिया गया। मोस्ट रिसेंट वर्जन, जो मोस्ट रिसेंट वर्जन है ओएस का, इज बेस्ड ऑन यूनिक्स, जो इसका मोस्ट रिसेंट वर्जन है वो यूनिक्स पे बेस है, बिकॉज इट हैज अ गुड ग्राफिकल इंटरफेस, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं गुड ग्राफिकल, अच्छा ग्राफिकल इंटरफेस हमें मिलता है। सो इट इज बोथ स्टेबल, ये दोनों स्टेबल है, डज नॉट क्रैश ऑफन, हैज मैनी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स एज अदर सिस्टम्स में है, मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसमें मतलब क्रैश वैश कुछ नहीं देखा जाता। स्टेबल का मतलब होता है कोई भी प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, जो अदर सॉफ्टवेयर में मतलब ज्यादातर देखा जाता है, अदर सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम जो फेस करी जाती है वो इस वाले सॉफ्टवेयर में बिल्कुल भी फेस नहीं होगी मैक ओएस में। एंड इजी टू लर्न, और बहुत ज्यादा इजी है सीखने के लिए। वन ड्रॉबैक, इसका एक ड्रॉबैक था इस सिस्टम का, इज दैट इट कैन बी ओनली रन ऑन एप्पल प्रोड्यूस प्रोडक्ट, पर इसका एक ही ड्रॉबैक है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोडक्ट में चलेगा जो एप्पल के जितने प्रोडक्ट है उसी में इसका ओएस चलेगा, ठीक है, जो एप्पल प्रोड्यूस करेगा जितने प्रोडक्ट उसी में इसका क्या होगा, सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं हम लोग। खैर, हम लोग अपने मेन विंडोज वाले पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जिसे हम लोग कहते हैं एमएस विंडोज। क्या होता है भाई एमएस विंडोज को पढ़ेंगे, इट इज अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड मार्केटेड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये क्या है, एमएस विंडोज एक सीरीज है किसकी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस की, जीयूआई की, ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो बनाए गए हैं, मार्केटेड करेंगे, जो बेचे गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, उसे एमएस विंडोज कहते हैं, एक सीरीज होती है, इसी के बारे में उसमें पढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस करी गई थी, कब इंट्रोड्यूस हुई थी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट को नेम्ड विंडोज ऑन 20 नवंबर 1985 एज एन एड ऑन टू द एमएस डॉस इन रिस्पांस टू द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट था उसे इंट्रोड्यूस करा गया था एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट नेम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वायरमेंट की तरीके से इंट्रोड्यूस करा गया था, इसका नेम था विंडोज। इसने माइक्रोसॉफ्ट ने क्या इंट्रोड्यूस करा था, एक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को इंट्रोड्यूस करा, जिसे हम लोगों ने विंडोज कह दिया था। कब करा गया था इंट्रोड्यूस, 20 नवंबर 1985 में, एज एन एड ऑन, इसका एड ऑन एक और था, एमएस डॉस बनाया गया था इसके रिस्पॉन्स में टू द ग्रोइंग इंटरेस्ट दिखा रहा था इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई में। द मोस्ट पॉपुलर वर्जन था विंडोज का ऑफ फॉर पर्सनल कंप्यूटर, जो मोस्ट पॉपुलर वर्जन है विंडोज के वो पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, मोबाइल डिवाइसेस के लिए, एंड सर्वर कंप्यूटर आज फॉलो, कुछ सर्वर है कंप्यूटर के वो नीचे दिए गए। विंडोज एनटी यानी न्यू टेक्नोलॉजी वाले हैं। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज एनटी वाज विंडोज एनटी 3.1 रिलीज्ड इन 27 जुलाई 1993 बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज एनटी का मतलब हो गया न्यू टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसा पहला वर्जन था विंडो एनटी का जिसे हम लोग विंडो एनटी 3.1 कहते हैं, जब रिलीज हुआ था, कब हुआ था, 27 जुलाई को हुआ था, और कब हुआ था, 1993 में बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसे क्या करा गया था, लॉन्च करा गया था या इंट्रोड्यूस करा गया था। इट इज अ प्रोसेसर, ये क्या था, एक प्रोसेसर इंडिपेंडेंट मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये एक जो प्रोसेसर इंडिपेंडेंट प्रोसेसर में मतलब प्रोसेसर की स्वतंत्रता थी, प्रोसेसर इसमें लगे ना लगे ये आराम से प्रोसेसर इंडिपेंडेंट था, मल्टी प्रोसेसिंग के लिए ये था, और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडो एनटी, ठीक है। आगे चलते क्या करा, विंडोज 95 जो आई थी, उसके बाद विंडो 95 आपने देखी होगी, सुनी भी होगी। खैर, इट वाज डेवलप्ड इन अगस्त 1995 बाय माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि विंडो 95 इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें 95 में ये डेवलप हुई थी, आपको याद रखने में आसानी हुई, अगस्त में 1995 में ये डेवलप हुई थी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशन, ये क्या थी, एक इट इज क्या थी, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड था ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशन, जो कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशन है उस पर। ऑल्दो इट कैन रन ओल्डर विंडोज एंड डॉस, ऑल्दो ये किस पे रन करता था, ओल्डर विंडोज और डॉस पे भी ये क्या करता था, रन करता था एप्लीकेशन।
इट हैज एसेंशियली रिमूव डॉस एज एन अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म। इसे एसेंशियली था, जरूरी था इसमें डॉस को रिमूव करना एज एन अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म, एक अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म के जरिए इसको रिमूव करना डॉस को जरूरी था इसके लिए। विंडोज 98 देखेंगे तो विंडो 98 क्या करता था, विंडो 98 1998 में डेवलप हुई थी बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इट वाज प्रोड्यूस इन टू मेन वर्जन, ये दो मेन वर्जन में प्रोड्यूस हुई थी, ये बनी थी। द फर्स्ट वर्जन वाज फ्लॉड विद प्रोग्रामिंग एरर्स, ये मतलब पहला वर्जन था उसको किसके संग देखा गया था, प्रोग्रामिंग एरर्स के द्वारा देखा गया था। बट जो हम लोग का सेकेंड एडिशन था इसका विच केम आउट लेटर, जो बाद में आया था, वाज मच बेटर विद मैनी एरर्स रिजॉल्व। लेकिन जब जो बाद में वो आया था एरर के साथ बिल्कुल सब एरर्स रिजॉल्व हो गए थे। दो बार में आई थी 98, पहली बार में आई थी तो बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग एरर देखे जा रहे थे, लेकिन जब दोबारा आई इसका एडिशन आया दोबारा तो विच केम आउट लेटर जब बाद में आया वो बहुत ज्यादा मच बेटर था विद मैनी एरर्स रिजॉल्व, इसमें कई सारे एरर थे वो रिजॉल्व कर दिए गए थे। ठीक है, ध्यान रखना 1998 में क्वेश्चन इसमें से कोई ना कोई पूछ सकता है। विंडोज 2000 में देखेंगे तो विंडोज 2000 वाला एक जो हम लोग की आई थी, इट वाज रिलीज इन फरवरी 2000, ये 2000 फरवरी में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज करी गई थी। अ बेटर वर्जन ऑफ विंडोज एनटी ओएस, ये क्या था, एक बेटर वर्जन था किसका, विंडोज एनटी ओएस का, दैट वर्क्स वेल बोथ एट होम एज अ वर्क स्टेशन इन एंड बिजनेस। ये मतलब दोनों में ही, मतलब होम में भी, घरों में भी, बहुत घर वाले जो पीसी उसमें भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था एज एन वर्क स्टेशन, जो वर्क स्टेशन पे पीसी रखे बिजनेस में उसमें भी बहुत ज्यादा वर्क करती थी ये विंडो 2000। ठीक है, बहुत ज्यादा मच बेटर हो गया था। विंडोज एमई बात करेंगे तो मिलेनियम एडिशन जो थी विंडोज एमई पूछ सकते हैं, विंडोज एमई की फुल फॉर्म बताएं तो मिलेनियम एडिशन आप बोलेंगे। इट वाज रिलीज हुई थी इन सितंबर 2000 में बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एंड अपग्रेडेड वर्जन था इसका, एक अपग्रेडेड वर्जन था विंडोज 98, बट इट हैज बीन हिस्टोरिकली फ्लॉप्ड विद प्रोग्रामिंग एरर्स। इसका एक अपग्रेडेड वर्जन था किसका, 98, जो एमई का एक अपग्रेडेड वर्जन था 98, विंडो 1998 जो लोग पढ़ के आए थे, लेकिन उसमें क्या था, बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग एरर्स पाए जा रहे थे which may be frustrating for home user, जो होम यूजर थे उनके लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। It includes इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसमें क्या इंक्लूड था, इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5 आ गया था, विंडोज मीडिया प्लेयर 7, इसमें विंडोज मीडिया प्लेयर 7 भी इंक्लूड था। ठीक है, साथ में अब आएगी विंडो एक्सपी, आपने बहुत ज्यादा चलाई होगी विंडो एक्सपी। इसको देखते हैं, विंडो एक्सपी यानी एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपी का मतलब होता है ई एक्सपीरियंस को कह सकते हैं। ठीक है, इट वाज रिलीज्ड इन अक्टूबर 25 2001 बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये जो थी विंडो एक्सपी एक्सपीरियंस जिसे हम लोग कह रहे हैं, इट वाज रिलीज हुई थी अक्टूबर 25 2001 में, इसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इट इज एन ओएस प्रोड्यूस्ड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, इसका एक ओएस था जो प्रोड्यूस हो रहा था किसके लिए, पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रोड्यूस किया जाता था। टू वर्जन थे, दो वर्जन थे ऑफ विंडो एक्सपी के, एक विंडो एक्सपी आए थे, विंडो एक्सपी होम आई थी, होम एडिशन आई थी। दो इसके ओएस थे जो प्रोड्यूस हुए थे, इसके दो वर्जन आए थे, एक विंडो एक्सपी होम आई थी एडिशन में, एंड विंडो एक्सपी प्रोफेशनल एडिशन भी इसके बाद में आया था। ठीक है, एंड देन देखते हैं एक विंडो एक्सपी होम एडिशन एंड विंडो एक्सपी प्रोफेशनल एडिशन। ध्यान रखना विंडो एक्सपी के दो वर्जन आए थे, पहला होगा विंडो एक्सपी होम एडिशन एंड विंडो एक्सपी प्रोफेशनल एडिशन। ठीक है, विंडो विस्टा आई थी, विस्टा भी आप लोगों ने चला के देखी होगी पहले टाइम पे, आप लोगों ने यूज करी होगी विंडो विस्टा। इट वाज रिलीज इन जनवरी 2007 बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडो विस्टा आपने बहुत ज्यादा चलाई होगी, विंडो 7 से पहले विंडो विस्टा ही आई थी। इट वाज रिलीज 2007 में क्या हुई थी, रिलीज हुई थी, और इट ऑफर्स एन एडवांसमेंट इन रिलायबिलिटी, एक एडवांसमेंट की जो रिलायबिलिटी थी वो उसको क्या करती थी, ऑफर करती थी, सिक्योरिटी को ऑफर करती थी, ईज ऑफ डेवलपमेंट, जो डेप्लॉयमेंट है उसको बहुत ज्यादा इजी कर दिया था, परफॉर्मेंस हो गई थी, मैनेजेबिलिटी हो गई थी ओवर एक्सपी। विंडो एक्सपी के ऊपर ये सब विस्टा जो आई थी बहुत ज्यादा क्या थी, परफॉर्मेंस में बेहतर दे रही थी, और बहुत ज्यादा इशू थे वो रिजॉल्व हो चुके थे इस वाली विंडो में। देन उसके बाद हम लोग की आई थी विंडो 7, बहुत ज्यादा एक पूरी सीरीज है एमएस सर्विसेज की, एमएस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की, आपको यही आप लोग सीरीज ही पढ़ रहे हैं पूरी। इट वाज रिलीज्ड इन 22 जुलाई 2009, 2009 में विंडो 7 आई थी बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इट इज एन अपग्रेड ऑफ विंडो एक्सपी, एक अपग्रेड थी किसकी, विंडो एक्सपी और विंडो विस्टा की। इट डज नॉट इंक्लूड सम स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लाइक विंडोज मूवी मेकर, इसमें इंक्लूड नहीं थे कौन से स्टैंडर्ड एप्लीकेशन थे, जैसे कि विंडोज मूवी मेकर हो गया, विंडोज मेल हो गया, ईटीसी, और नाउ अ डे इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करा जाने वाला विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज की डेट में जब विंडो 11 तक आ गई है, लोग बहुत ज्यादा आपका मैंने देखा कंप्यूटर्स में आज भी विंडो 7 ही यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल क्योंकि ये थी। खैर, विंडोज 8 देखेंगे, विंडोज 8 आई थी उसके बाद, तो इट वाज रिलीज इन अगस्त 1 2012 बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो विंडो 8 थी वो रिलीज हुई थी अगस्त में, 1 अगस्त को रिलीज हुई थी 2012 में,
और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इट इंट्रोड्यूस्ड मेजर चेंजेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म एंड यूजर इंटरफेस टू इम्प्रूव इट्स यूजर एक्सपीरियंस ऑन टैबलेट्स वेयर विंडोज वाज नाउ कंपीटिंग विद मोबाइल ओएस इंक्लूडिंग एंड्रॉइड एंड आईओएस। जो विंडो 80 ये रिलीज हुई थी अगस्त 1 2012 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ये इंट्रोड्यूस किसमें मेजर चेंजेस को इंट्रोड्यूस करा गया था टू द ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्लेटफॉर्म में, और जो यूजर इंटरफेस था वो इम्प्रूव कर गया था। इट्स यूजर एक्सपीरियंस, उसका यूजर एक्सपीरियंस टैबलेट्स पे जहाँ पे विंडोज वाज नाउ कनेक्टिंग, जहाँ पे विंडो कनेक्ट हो सकती थी किसके साथ, मोबाइल ओएस के साथ, इंक्लूडिंग किसके किसके साथ, एंड्रॉइड और आईओएस में दोनों में विंडोज क्या हो सकती थी, कनेक्ट हो सकती थी। बहुत कुछ चेंजेस विंडोज 8 में आए थे, बिल्कुल ही बिल्कुल नए तरीके से आया था। और विंडो 10 क्या था, इट वाज रिलीज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग इन जुलाई 2015। माइक्रोसॉफ्ट 2015 में जुलाई में विंडोज 10 को लॉन्च किया गया था। इट इज अ पर्सनल, ये क्या था, एक पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम था एज अ पार्ट ऑफ द विंडोज एनटी फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कहते हैं पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ पार्ट, ये पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट था। जो किसका पार्ट है, विंडोज एनटी फैमिली का, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फैमिली का ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट था विंडोज 10। ठीक, ध्यान रखना। देन अब हम लोग के एमएस ऑफिस की पूरे सब खत्म हो गया। अब विंडोज 11 आज की अभी चली रही है। ठीक है। सोलरीज क्या होता है, इट इज फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम इन 1993। ये कहता है एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे ओरिजिनल करा गया था, ओरिजिनली डेवलप्ड कब करा गया था, सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा इन 1993 में। जो ओरेकल सोलरीज थे एज इट इज नाउ नोन एज ओन्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन सिंस ओरेकल्स acquisition of Sun in जनवरी 2010। बाद में इन्हें क्या कर दिया, देखो ये कहते हैं फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है सोलरीज। ठीक है, और इसे ओरिजिनल कर करा गया था सन माइक्रो सिस्टम 1993 में बनाया गया था। ठीक है, बाय उसके द्वारा, सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा। ओरेकल सोलरीज कहते हैं इसके, इट इज नाउ नोन एज ओन, मतलब इन्हें ओन कर, मतलब ओरेकल सोलरीज है वो अब जो है जाने जाते हैं किसके नाम से, ओन बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन के द्वारा, जिसे ओरेकल्स एक्विजिशन ऑफ सन की इन जनवरी में करा गया था 2010 में। ठीक है। सोलरीज क्या था, सोलरीज जानी जाती है फॉर स्केलेबिलिटी, रिड्यूस्ड कॉस्ट, मतलब रिड्यूस कॉस्ट, प्रोटेक्टेड इन्वेस्टमेंट इन एप्लीकेशन। जो सोलरीज है वो किसके नाम से जानी जाती है, स्केलेबिलिटी के नाम से जानी जाती है, रिड्यूस कॉस्ट के लिए जानी जाती है, और प्रोटेक्टेड इन्वेस्टमेंट के एप्लीकेशन में जानी जाती है। इट इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है विद एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन परफॉर्मेंस, इसके साथ एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के साथ में। ठीक है। सिस्टम मैनेजमेंट देखेंगे एंड नेटवर्क फंक्शंस हो गए, वो सब इसमें क्या हो जाते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग को वर्क करते हुए दिखाई देते हैं सोलरीज में। एमएस डॉस क्या होता है, एमएस डॉस इतने हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो एमएस डॉस को पढ़ते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे हिसाब से जो हम लोग का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता था एमएस डॉस, जैसे कि जो लैपटॉप में लग के आते थे वो सीडी वीडी, वही तो नहीं होगा शायद, एमएस डॉस यही होगा शायद मेरे हिसाब से। It is an operating system that runs on PC and developed by IBM Corporation in 1981। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो पीसी पर रन होता था और डेवलप करा गया था किसके द्वारा, IBM कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे रन किया गया था, यानी इसे कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था, डेवलप किया गया था। It was the most commonly used member of DOS family of operating system। ये बहुत ज्यादा commonly used member है इसका DOS family का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनिशियली जो MS DOS है was targeted at Intel 1886 processor running on computer hardware using floppy disk to store and access not only the operating system but application software as the user data as well। इनिशियली जो था पहले के टाइम पे जो एमएस डॉस है वो टारगेट करता था इंटेल के 8086 वाले प्रोसेसर को, जो रनिंग कंप्यूटर पर रन करता था हार्डवेयर में, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क की मदद से स्टोर करा जाता था, जो डाटा था एक्सेस करा जाता था, जो भी करा जाता था तो उसकी मदद से होता था। ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूजर डाटा एज वेल वैसे ही इसी तरीके से होता था। अल्टीमेटली इट इज द की प्रोडक्ट Microsoft development from a programming languages company to a diverse software development firm। अल्टीमेटली क्या था, की प्रोडक्ट था किसका, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट का फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कंपनी जो थी टू अ डाइवर्स, जो एक डाइवर्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डेवलपमेंट फर्म थी। ठीक है। प्रोवाइडिंग द कंपनी विद एसेंशियल रेवेन्यू एंड मार्केटिंग रिसोर्सेज, जो क्या करती, प्रोवाइड करती थी कंपनी को एसेंशियल रेवेन्यू और मार्केटिंग रिसोर्सेज को। इट इज अ फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम था, कंज्यूमर नेग्लेबल इंस्टॉलेंस में, जो कंज्यूमर था वो नेग्लेबल करता था इंस्टॉलेंस स्पेस को, दिखा मतलब नेग्लेक्ट कर देता था उसको। खैर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल पे चलते हैं और जो फोन पे चलते हैं, जो भी आप यूजर इंटरफेस देखते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई जो आपके फोन में पड़ा होता है, वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं।
It is an OS that operates on smartphones, tablets and digital mobile devices. ये एक OS होता है जो ऑपरेट करता है हमारे स्मार्टफोन पे ऑपरेट होता है, टैबलेट्स पे ऑपरेट होता है एंड डिजिटल मोबाइल डिवाइसेस पे भी ऑपरेट होता है. A mobile OS controls a mobile device and it design support wireless communication and different types of mobile application. एक OS होता है वो कंट्रोल करता है पूरे मोबाइल डिवाइस को, उसके डिजाइन को, सपोर्ट्स को, वायरलेस कनेक्शन को, वायरलेस कम्युनिकेशन को और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन और अलग अलग टाइप के मोबाइल डिफरेंट एप्लीकेशंस को भी क्या करता है, टारगेट करता है, वो क्या करता है, चलाता है और सपोर्ट भी करता है. It has built-in support for mobile multimedia formats. It is a built-in support. इसमें क्या होता है, एक built-in support होता है किसके लिए, for multimedia formats को लेके. The most common operating system, एक most common operating system होता है किसके लिए, for mobile phone and tablets as follow. किसके लिए, mobile phones और tablets के as follow जो नीचे दिए गए हैं. पहला हम लोग क्या हो गया, एंड्रॉइड. एंड्रॉइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो हम लोग ज्यादातर मोस्टली मतलब 90 मतलब मेरे हिसाब से 80% जो हमारे इंडिया में सब ज्यादातर लोग एंड्रॉइड ही यूज करते हैं. एंड्रॉइड जो हम लोग का ओएस है वो यूज करते हैं. इट इज द मोस्ट पॉपुलर लिनक्स बेस्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बाय गूगल इन सितंबर 2008. ये एक बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर लिनक्स बेस्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है एंड्रॉइड, जिसे गूगल के द्वारा डेवलप करा गया था इन सितंबर में 2008 में. ठीक है. इट इज बेसिकली डिजाइंड फॉर टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस लाइक टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, एटीसी. ये बेसिकली डिजाइन किया गया था जो टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसेस होते हैं लाइक टैबलेट, स्मार्टफोन, एटीसी, उन सब के लिए. नाउ इट इज अ कॉमन ओएस यूज्ड इन मोबाइल फोन. आज की डेट में कॉमन ओएस हो गया जो मोबाइल फोन में यूज किया जाता है. स्टेबिलिटी हर एक मोबाइल की अपनी अपनी अलग अलग होती है, अलग अलग कंपनी अपनी तरीके से स्टेबिलिटी देती है. iOS बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चित हम लोग का रहता है, बहुत स्टेबल ओएस माना जाता है जो आपके एप्पल प्रोडक्ट में आता है. इट इज अ पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डेवलप्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा. इंक्लूसिव नहीं, इनकॉर्पोरेशन होता है, एप्पल INC लिखा होता है, इनकॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया था. iOS वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जून 29. जो iOS था वो क्या किया गया था, जो iOS था वो क्या करा गया था, इंट्रोड्यूस करा गया था इन जून 29 में, तो जून 29 में 2007 पे, व्हेन द फर्स्ट आईफोन, जब पहला आईफोन आया था डेवलपमेंट में, जब पहला आया था. दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, इज कॉमनली यूज इन एप्पल आईफोन, जो एप्पल आईफोन को कॉमनली यूज करा था. आईपैड के लिए, टच के लिए, आईपैड सेकंड जनरेशन, एप्पल टीवी, ETC सबके लिए क्या करा था, ये यूज करा जाता था. ठीक है, मतलब जितने भी एप्पल बेस्ड प्रोडक्ट है उसमें iOS यूज करा जाता है. मैक में टैबलेट उसके लिए अलग है ओएस. खैर एप्पल के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपना अपना ओएस उसमें डाल के देते हैं. खैर उसके बाद हम लोग का कौन सा, ब्लैकबेरी आता था एक पहले फोन, बहुत ज्यादा प्रचलित था. दिस इज द मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन लीडिंग स्मार्टफोन डेवलप्ड बाय ब्लैकबेरी कंपनी. बहुत ज्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम था जो लीडिंग स्मार्टफोन्स में यूज करा जाता था, ब्लैकबेरी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था. ब्लैकबेरी वाज इंट्रोड्यूस इन जनवरी 1999 में. 19 जनवरी को 1999 में क्या करा गया था, ब्लैकबेरी को इंट्रोड्यूस करा गया था. इट आल्सो सपोर्ट वेब, ये वेब 1.2 को भी क्या करता था, सपोर्ट करता था. सिम्बियन क्या होते हैं, सिम्बियंस वाला कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, सिम्बियन को देखेंगे. इट वाज डेवलप्ड ऑन 5 जून 1997 एज सोल्ड बाय सिम्बियन लिमिटेड. ठीक है, सोल्ड ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसे डेवलप करा गया था 5 जून 1997 में और सोल्ड करा गया था, बेचा गया था सिम्बियन के द्वारा, सिम्बियन लिमिटेड के द्वारा इसे बेचा जाता था. इट इज अ मोबाइल ओएस टारगेटेड एट मोबाइल फोन. ये मोबाइल ओएस था जो टारगेट करते थे, मोबाइल फोन को टारगेट करता था. दैट ऑफर द हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन विद कम्युनिकेशन एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट PIM फंक्शनैलिटी. ये क्या करता था, टारगेट करता था, क्या करता था, हाई लेवल इंटीग्रेशन को, मतलब जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनको ऑफर करता था हाई लेवल इंटीग्रेशन, इसके साथ कम्युनिकेशन का, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट PIM फंक्शनैलिटी सबको इसमें क्या करता था, ये ऑफर करता था. Symbian is an open source mobile OS designed for smartphones. It has been used by many major handset manufacturers, Motorola, Nokia, Samsung, Sony, etc. तो ये Symbian तब एक ओपन सोर्स मोबाइल OS डिजाइन सॉफ्टवेयर था फॉर स्मार्टफोन्स के लिए. इट हैज बीन यूज, ये यूज करा जाता था बाय मैनी मेजर हैंडसेट, कई मेजर हैंडसेट है जो मैन्युफैक्चर इंक्लूडिंग कई मेजर हैंडसेट जो मैन्युफैक्चरर्स थे इंक्लूडिंग के लिए, जैसे कि यहाँ तक कि मोटरोला, नोकिया, सैमसंग, सोनी, ये सब इसमें इसका यूज करते थे Symbian OS का. ठीक है, खैर तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया और ये हम लोग के जितना भी ओएस था, इंट्रोडक्शन था ऑपरेटिंग सिस्टम का, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का और डेस्कटॉप का, जितने भी लैपटॉप्स का, मतलब ये था ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप लैपटॉप, जो भी हम लोग का इसका परिचय था, इसके बारे में जो हमने पढ़ना था वो लोगों ने पढ़ लिया. मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो 1.5x की स्पीड लगा के देखेंगे, बहुत अच्छे समझ आएगा. आपका ट्रिपल सी एग्जामिनेशन अप्रैल में लगा होगा, जिस बच्चे का लगा है वो इसमें पढ़ता रहे साथ साथ. हम लोग का एक लक्ष्य है कि अप्रैल तक मैं फटाफट में आपको करा दूंगा, मैं अप्रैल नहीं तक करा दूंगा, मैं आपका मार्च
होली मैंने मेरी कोशिश रहेगी होली के या 20 मार्च तक मैं मैक्स टू मैक्स इसे खींच के खत्म कर दूं। 20 मार्च तक इसको फिनिश करके देन हम लोग आराम से सुकून से करते हैं बातचीत। देन अगर आपको नहीं समझ में आया तो 1.5 एक्स स्पीड लगा के देख लेना, ऐसे ही वीडियोस के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।